यदि आपके घर में छोटा मोटा सीताफल का बगीचा है या फिर एक दो पौधे आपके आसपास लगे हैं तो उन पर केवल अक्टूबर नवंबर पर ही फल लग पाते हैं। लेकिन यदि आप कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग करते हैं दोस्तों, तो आप सीताफल की खेती प्रॉपर कटिंग, कैनोपी मैनेजमेंट, प्रूनिंग करते हैं तो आप साल भर में एक सीजन में 2 बार आप सीताफल की तुड़ाई कर सकते हैं। पहला पीरियड टाइम आता है जून जुलाई महीने पर। यदि आप प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट करते हैं तो जून जुलाई महीने पर बढ़िया तरीके से फ्रूटिंग सेटिंग हो सकती है। प्रॉपर सिंचाई करना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा। और एक समय आता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, तो एक साल पर 2 बार आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट करना, क्योंकि जो पौधा है, जो हमारा सीताफल का पौधा है, जो बागबानी है, इसके पौधे को साइज शेप हमारे द्वारा ही दिया जाता है। तो पौधे को यदि आप थोड़ा सा फैलाव में बढ़ाना चाहते हैं तो जो ऊपर की जो शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, उनको कट करना पड़ता है ताकि एक पौधा अच्छे से शेप साइज ले सके, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। तो यह जो बागबानी है दोस्तों, एक वनस्पतिक पौधा है। एक कम से कम लागत लगने वाली यह बागबानी है। तो हमारे किसान भाई यदि कस्टर्ड एप्पल फार्मिंग करते हैं, सीताफल की खेती करते हैं, तो बहुत अच्छी कमाई आप इस बागबानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी सीताफल का जो बगीचा है, यह फार्मिंग फेल होने का प्रमुख कारण ये भी है वैरायटी और सही दूरी। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है दोस्तों, वो है दूरी, डिस्टेंस। कभी कभी नर्सरी वाले ज़्यादा पौधे बेचने के चक्कर पर हमारे फार्मर्स को ज़्यादा पौधे पकड़ा देते हैं। तो आप 1 एकड़ में ज़्यादा पौधे लगाने से आपको बिल्कुल भी उत्पादन नहीं मिलने वाला है। तो सही दूरी, यदि सही मेज़रमेंट, सही डिस्टेंस पर यदि आप प्लांटेशन करते हैं दोस्तों, सही वैरायटी का चुनाव करते हैं, तो सीताफल की खेती एक कम बजट वाली फसल है और एक बहुत ही अच्छी आप कमाई इस फसल से निकाल सकते हैं। वो भी साल दर साल जो आमदनी है वो बढ़ने वाली। जैसे जैसे पौधा प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे विकास करेगा, उतना ही अच्छा आपको उपज और बाजार भाव हमेशा सीताफल के अच्छे ही देखने के लिए मिलते हैं। तो जो वैरायटी है दोस्तों, खासकर सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली NMK1 गोल्डन वैरायटी आती है, जो कि भारत भर में सभी जगह लगाई भी जाती है, फेवरेट भी है। और इसका जो फल है वो काफ़ी आकर्षित करता है ग्राहकों को। जो भी व्यक्ति पहली नज़र पर इस वैरायटी के फल को देखता है, वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो व्यापारी वर्ग भी आसानी से खरीदते हैं और मार्केटिंग करने में भी NMK1 गोल्डन वैरायटी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। और इसमें रोग बीमारी कम आती हैं, फल का साइज़ बहुत ही अच्छा होता है और आप वीडियो पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत फल देखने में लगता है। इसके अलावा हाइब्रिड वॉशिंगटन के नाम से वैरायटी आती है। एनानॉस म्यूरिक काटा के नाम से आती है, बालानगर वैरायटी है और अर्का सेहन जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। लेकिन ऊपर की 3-4 जो वैरायटी हैं, इन किस्मों को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। तो देखिए, वैसे तो आप साल भर किसी महीने रोपण कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन जो सही समय है वो है प्लांटेशन का जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई अगस्त महीने पर यदि आप प्लांटेशन करते हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छे से पौधा बढ़वा लेता है। इसके अलावा आप चाहें तो दिसंबर महीने पर भी प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी अक्टूबर से दिसंबर या फिर जून जुलाई अगस्त महीने पर प्लांटेशन कर सकते हैं। इस फसल की जो खेती है, वो जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट कंडीशन है, सीताफल की जो फसल है वो ठंडे नम आर्द्र जलवायु की इस फसल को आवश्यकता पड़ती है। यह शरद ऋतु की प्रमुख फसल भी मानी जाती है। और जो टेम्परेचर है 10-12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40-42 डिग्री सेल्सियस तक के जो क्लाइमेट्स है, टेम्परेचर सर्वाइव यह फसल कर जाती है। सीताफल की खेती पूरे भारतवर्ष में की जा सकती है, खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन स्टेटों पर आप सीताफल की खेती कर सकते हैं। लेकिन जो भूमि है दोस्तों, भूमि की जो pH वैल्यू है वो 5 से 7.5 तक चल जाती है और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सिंचाई के साधन बहुत कम हैं या फिर भूमि जो है हल्की भूमि है या फिर थोड़ा बंजर भूमि पर भी आप सीताफल को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के दिनों पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ता है सिंचाई पर,
ताकि पौधा सूखे ना, मुरझाए ना, कमज़ोर ना हो। तो स्टार्टिंग पर पौधे को प्रॉपर सिंचाई करनी पड़ती है। फ्लैट एरीगेशन से 15 से 17 दिनों के अंतराल पर और ड्रिप टपक सिंचाई से आपको 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। जब आप खेती कर रहे हों, जब आप प्लांटेशन कर रहे हों, तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों बेड तैयार करना। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड से बेड की दूरी 12 से 13 फीट रखनी चाहिए। इस हिसाब से 2 बाई 2 का गहरा गड्ढा खोदना है और जो भी बागवानी जहां से आसानी से पौधे उपलब्ध हो जाएं, वहां से आपको पौधे इन्हीं वैरायटी के खरीदने आसानी से उपलब्ध हो जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हों तो उस समय जो आपको खाद लेना है वो लेना है आपको NPK 10-26-26 या फिर NPK 12-32-16 दोनों में से कोई एक 70 किलोग्राम लेना है। SSP पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम और इसके साथ बेंटोनाइट सल्फर आपको लेना है 10 किलोग्राम और साथ ही दोस्तों 4 से 6 ट्रॉली गोबर की पकी हुई खाद आपको लेना है। बुआई के समय इन सभी को आप प्रयोग करना है और जो सही डिस्टेंस है वो लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रखनी है दोस्तों। जी हाँ, 12 फीट रखनी है लाइन से लाइन की दूरी। पौधे से पौधे की दूरी आपको 8 फीट रखनी, इससे कम बिल्कुल भी ना रखें दोस्तों। इससे 2 फीट आपको लाइन से लाइन की दूरी बढ़ा ले सकते हैं। यह जो दूरी है बहुत सही दूरी है, इससे कम दूरी पर आपको प्लांटेशन नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिए। बाकी लाइन से लाइन की दूरी आप 12 से 14 तक कर सकते हैं, बाकी डिस्टेंस को कम ना करें, पैदावार घट जाएगी। आगे चल के जो पैदावार है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होने वाली है, उपज बहुत कम मिलेगी। तो इस हिसाब से यदि आप प्लांटेशन करते हैं 1 एकड़ में 400 से 450 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 450 पौधे आप 1 एकड़ में मान लीजिए और बैकअप में 10-12 पौधे एक्स्ट्रा में खरीद के लाइए। कभी कभी 2-4 पौधे सूख जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं तो उनको हम रिप्लांटेशन कर सकें तो 2-5-10 पौधे एक्स्ट्रा में ही आपको लाना चाहिए। प्लांटेशन के बाद आपको हल्की सिंचाई करना है। बांस के छोटे छोटे टुकड़े गड़ा करके दोस्तों आपको पौधे को सीधा करके बांध देना है। और जहां से भी आप पौधे, जिस भी बागवानी से पौधे खरीद रहे हैं, पौधे स्वस्थ रहना चाहिए, काफ़ी मजबूत रहने चाहिए, मस्त रहने चाहिए, तब जाके उनकी बढ़वार अच्छी देखने के लिए मिलेगी। पौधा की हाइट बहुत कम ना हो, पौधा कमज़ोर ना हो, ऐसी कंडीशन पर पौधे मरने की समस्या नहीं आती है, पौधे डंपिंग ऑफ नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिए पौधों में सूखने की समस्या भी ना आए, तो इसके लिए स्वस्थ पौधे ही आपको बाय करना है, खरीदना है। अब बात कर लेते हैं खरपतवार की रोकथाम। तो देखिए जो कस्टर्ड एप्पल प्लांट है, यह जो बागवानी है पौधा प्रोग्रेस करने में 3-4 साल का समय लग जाएगा। तो इस बीच में आप अलग अलग सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग फसलों सब्जियों की खेती कर सकते हैं, कंदवर्गीय फसलों की खेती कर सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग में आप धनिया, मेथी, पालक, मटर, बीन्स, मूंग, उड़द, तरबूज, खरबूज, मिर्च, टमाटर को आप लगा सकते हैं, हल्दी, लहसुन, प्याज को लगा सकते हैं और भी कंद वर्गीय फसलों, चाहो शकलकंद हो, जिमी कंद हो, ऐसी फसलों को ग्रो कर सकते हैं या फिर गेंदे की खेती आप कर सकते हैं। तो जिस फसल की हाइट लगभग 2.5-3 फीट से कम हो उसको आप लगा सकते हैं आसानी से। तो इंटरक्रॉपिंग में इन सब्जियों को जरूर उगाएं। जब तक हमारी प्रॉपर हार्वेस्टिंग ना मिले तब तक आप इंटरक्रॉपिंग को अप्लाई करते रहें, लगाते रहें। बाकी दोस्तों आप चाहें तो दोनों लाइन के बीच में यदि खरपतवार का जमाव भी हो जाता है तो ऐसी कंडीशन पर आप चाहें तो खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करके रोटावेटर से एकदम आप, क्योंकि काफ़ी 12 फुट गैप रहेगा तो इस बीच में आप ट्रैक्टर, रोटावेटर भी चला सकते हैं, पावर वीडर को चला सकते हैं, खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लांटेशन और प्लांटेशन के समय जो खाद के बारे में बताया है उसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी स्प्रिंग शेड्यूल के ऊपर बात करें तो देखिए इस फसल पर कुछ गिनी चुनी ही बीमारी आती हैं। क्यों? क्योंकि इसका फल जो होता है पौधे पर विशेष प्रकार की गंध देखने के लिए मिलती है। तो ज़्यादा कीट का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन इन केस मिलीबग जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं ना, ये सफ़ेद सफ़ेद, ये कोई वो नहीं है, ये एक प्रकार का कीट है, एक प्रकार का रस चूसक कीट है जिसे हम मिलीबग कहते हैं। साथ ही पाउडरी मिल्ड्यू, झुलसा, स्कैब, डाउनी मिल्ड्यू, लीफ स्पॉट, कटवर्म और सफ़ेद मक्खी, हरा मच्छर का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। बीमारी कई प्रकार की आ सकती हैं, लेकिन आपको एक काम करना है दोस्तों कि स्टार्टिंग पर आपको गेंदे की 2-4 लाइन खेत के चारों साइड लगाना है। उसके बाद
स्टिकी ट्रैप, जो पीला नीला स्टिकी ट्रैप आते हैं उनको लगाना है। और स्टार्टिंग पर इमिडाक्लोप्रिड, नीम ऑयल, थाइमोथोक्सोम, इनका ही स्प्रे आपको करना चाहिए। एसिफेट, इनका स्प्रे करें, ज़्यादा महंगी कीटनाशक का स्प्रे ना करें। तो ध्यान रखिए स्टार्टिंग पर हल्के फुल्के नीम ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, थाइमोथोक्सोम, इमिडाक्लोप्रिड, इनका स्प्रे आपको करना चाहिए। ज़्यादा महंगे टेक्निकल स्टार्टिंग पर स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। हल्की फंगीसाइड पर जैसे हमारी मैंकोजेब है या फिर कार्बेंडाजिम है, इनका स्प्रे आपको करना चाहिए। बाकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जैसे प्लानोफिक्स है, बोरॉन स्प्रे करना है, सिजेंटा इक्तारा, इनका स्प्रे आपको करना चाहिए ताकि फल फूल ड्रॉपनेस ना हो। और हाँ, फ्लावरिंग स्टेज से लगभग 10 दिन पहले 200 लीटर पानी में 80 ml कल्टार NPK 0050 4 किलोग्राम इसको घोल करके और साथ ही 2 किलोग्राम चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट इनको घोल करके आपको जड़ों के पास चलाना चाहिए। एक एकड़ में जितने पौधे लगाए हैं 200 एकड़ घोल को सिंचाई के साथ एक एकड़ में प्रयोग आपको करना चाहिए। तो ध्यान रखिए इस फसल पर ज़्यादा स्प्रेइंग की आवश्यकता नहीं होती, बस देखभाल करें और आवश्यकता अनुसार प्रैक्टिसेस करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी। देखभाल करें, जो बीमारी आ रही हैं उनका इलाज उपाय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीच बीच में हम वीडियो आपके साथ साझा करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए सीताफल एक ऐसी बागवानी है जो बहुत अच्छी आपको कमाई देने वाली है। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार स्प्रिंग शेड्यूल चलाना चाहिए। और जो खाद का शेड्यूल है, तो बुआई के समय आपको गोबर की खाद प्रयोग जरूर करना चाहिए। और शुरुआती वर्ष में आपको यूरिया है, SSP है, DAP है, गोबर की खाद है, सरसों की खली का प्रयोग करना चाहिए। और ऑर्गेनिक में हम ट्राइकोडर्मा को चलाएं, जीवामृत है, बीजामृत है, वेस्ट डिकम्पोजर, इनका हमको प्रयोग करना चाहिए। खासकर सरसों की खली या फिर नीम खली, इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छे तरीके से पौधा प्रोग्रेस लेता है। और बीच बीच में आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 20 mm बटन वाली ड्रिपर को आप लगा सकते हैं। और बीच बीच में NPK 1919 है, 05234 है, 0050, इनका प्रयोग तो आपको करना ही चाहिए। और हाँ, एक अच्छे से बढ़वार के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट, ह्यूमिक एसिड, फेरस सल्फेट का प्रयोग करने से पौधा बहुत ही लंबे समय तक हरा भरा रहता है और अच्छे से विकास करता है। और हाँ, जो कैनोपी मैनेजमेंट है, पौधा जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे विकसित करेगा, टहनियाँ डालियाँ जो सीधी सीधी बढ़ रही हैं उनको कट करके यदि दोस्तों आप प्रॉपर कटिंग करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पौधा का जो शेप है वो काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। तो जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार का पौधा तैयार करने के लिए ऊपर की शाखाओं को या फिर ऊपर की जो डालियाँ टहनियाँ हैं उनको काटा जाता है ताकि पौधा ठीक तरीके से प्रोग्रेस करे, फैलाव में बढ़े। तो इस काम को प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी अपनाना है, इसके साथ प्रॉपर प्रैक्टिसेस करना है और प्रॉपर देखभाल करें। हर साल आपको कटिंग करना पड़ता है, तो इससे एक साल में 2 बार भी आप हार्वेस्टिंग सीताफल से निकाल सकते हैं। बाकी जो मेन सीजन रहता है वो अक्टूबर से नवंबर के मध्य ही रहता है। इस फसल की जो लाइफ साइकिल है, बहुवर्षीय क्रॉप है, बहुवर्षीय बागवानी है और 2-3 साल का पौधा फल देना शुरू कर देता है। लेकिन एक अच्छा विकसित जो पौधा है, एक अच्छे से प्रोग्रेस करने के लिए 3-4 साल, 4 साल का समय लग जाता है। तो लंबे समय तक आप 20-25 साल तक बड़े आराम से या फिर कम से कम 20-30 साल बड़े आराम से आप प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। 1 एकड़ में स्टार्टिंग पर जो लागत लगेगी वो 1.5 लाख रुपए के आसपास तक आपको लागत लग सकती है यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। आपने प्रॉपर ड्रिप लगाई है, प्रॉपर आपने बुआई के समय खाद 1 एकड़ में पौधे आपने लगाए हैं, तो इन सभी का जो खर्च है 1.5 लाख रुपए के आसपास मान लीजिए स्टार्टिंग पर। हर साल नहीं लगेगा, स्टार्टिंग पर ही लगता है। खासकर जो बाजार भाव हैं 100 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। तो सीताफल एक ऐसा फल है जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी, स्वादिष्ट, स्वीट होता है और मार्केटिंग डिमांड हमेशा अच्छी बनी रहती है। तो इस फल की खेती आप ज़रूर करें। और रही बात उत्पादन की, तो जो उत्पादन पैदावार है वो स्टार्टिंग पर 3 साल पर पौधा लगभग 90 से 100 क्विंटल पैदावार देखने के लिए मिलेगा 1 एकड़ में। लेकिन साल दर साल उत्पादन बढ़ेगा, जैसे जैसे पौधा प्रोग्रेस करेगा, जैसे जैसे विकसित होगा पौधा,
उस हिसाब से उत्पादन बढ़ने के साथ साथ आमदनी भी बढ़ने वाली है। तो सभी लागत को काटकर आप 4 साल बाद 1 एकड़ सीताफल की खेती से लगभग 6 से 7 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हैं। लेकिन आप लागत भी निकालेंगे 5 साल बाद और फिर आपको हर साल जो प्रॉफिट होगा वो 4 से 5 लाख रुपए आपको मिनिमम होने वाला है। तो 4-5 लाख रुपए लागत बहुत ही कम हर साल। देखिए फिर क्या आपको खाद का खर्च, स्प्रे खर्च, लेबर खर्च और पैकेजिंग हार्वेस्टिंग का खर्च लगेगा। बाकी आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरी काम नहीं करने पड़ते हैं तो प्रॉपर। लेकिन हाँ, यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, जितने व्यवस्थित तरीके से खेती करेंगे, उत्पादन में वृद्धि होगी। लेकिन ऐसी बात है कि यह जो बागवानी है इसमें कम लागत पर भी एक अच्छी आमदनी आप इस बागवानी से कर सकते हैं। यह जो बात है 100% सही है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।